आज हम लोग पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की क्या क्या ऑब्जेक्टिव हैं वो आज हम लोग देखेंगे। ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट को तीन भाग में कैटेगराइज किया है। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, दूसरा सोशल ऑब्जेक्टिव और तीसरा है पर्सनल ऑब्जेक्टिव। अब आगे हम लोग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। ऑब्जेक्टिव सेट बाय मैनेजमेंट, जो मैनेजमेंट के द्वारा सेट किया गया ऑब्जेक्टिव फॉर द ऑर्गेनाइजेशन के लिए आर कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। इसको क्या कहते हैं? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव कहते हैं। क्या मतलब हुआ इसका? मैनेजमेंट के द्वारा सेट किया गया ऑब्जेक्टिव और ऑर्गेनाइजेशन के लिए, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के वेल बीइंग के लिए हम लोग उसको क्या कहते हैं? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव कहते हैं। बेसिकली हम लोग सब लोग जानते हैं कि ऑब्जेक्टिव अल्टीमेट गोल क्या होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का? प्रॉफिट कमाना, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना। सोशल ऑब्जेक्टिव क्या है? अ बिजनेस शुड कंडक्ट द एक्टिविटीज टू फुलफिल द एक्सपेक्टेशन ऑफ द सोसाइटी। बिजनेस ना क्या है? शुड कंडक्ट द एक्टिविटी, ऐसा एक्टिविटी कंडक्ट करना चाहिए टू फुलफिल द एक्सपेक्टेशन ऑफ द सोसाइटी। सोसाइटी के एक्सपेक्टेशन को फुलफिल करने वाला, जो सोसाइटी के लिए सही हो, गलत नहीं हो, जो सोसाइटी के वेल बीइंग के लिए हो, सोसाइटी भी उससे लाभान्वित हो, सोसाइटी में कुछ गलत ना हो, कुछ गलत चीज़ का हम लोगों को अपना बिजनेस नहीं करना चाहिए। हमारा ऑब्जेक्टिव हमेशा सभी के वेल बीइंग के लिए होता है। जैसे कि हम लोग क्या नहीं करना चाहिए भाई हमें, जैसे कि जो भी टॉक्सिक आइटम हुआ, जैसे जो ड्रग्स, कोकीन और जो भी ये सारा चीज़ होता है। अब कोई भी सोचेगा ना कि नहीं मुझे यही करना है और इसी से हमें पैसा कमाना है, तो ये हमारे सोसाइटी के लिए सही नहीं है। तो हमें इन सब चीज़ों से, इलीगल वर्क से हमें बचना चाहिए। जो लीगल नहीं है वो हम, लीगल जो है वही करना चाहिए, जो इलीगल है वो हमें नहीं करना चाहिए। जो ऑब्वियस है, जो इलीगल रहेगा वो सोसाइटी के लिए तो अच्छा नहीं रहेगा। तो अनडिजायरेबल एक्टिविटी शुड नॉट बी टेकन फॉर मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट। अब प्रॉफिट, पैसे तो बहुत सारी चीज़ों से कमाया जाता है, गलत काम करके भी कमाया जाता है, लेकिन हमारा ये ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशन का ये हमेशा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि हमारा प्रॉफिट कमाएं, बट ऐसा कोई काम ना करें जो अनडिजायरेबल हो। ठीक है। तीसरा है पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव में क्या होता है? द मैनेजमेंट मस्ट रिकनसाइल पर्सनल गोल्स। पर्सनल गोल्स को मैनेजमेंट को रिकनसाइल करना चाहिए, देखना चाहिए, समझना चाहिए विथ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के साथ साथ हमें पर्सनल गोल्स को भी ध्यान में रखना चाहिए टू हैव हारमनी इन द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में हारमनी के लिए हमें हमेशा ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव के साथ साथ हमें पर्सनल भी गोल को ध्यान में रखना चाहिए। मतलब क्या हुआ कि पर्सनल गोल मतलब क्या हुआ? जो भी लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं, जो हमारे वर्कर्स हैं, तो उनके लिए भी हमें हमेशा ऑर्गेनाइजेशन को सोचना चाहिए। उनकी सैलरी एक समान होनी चाहिए, जितना वो जिस तरह का काम करते हो, जिस लेवल पे, उस हिसाब से उनकी सैलरी होनी चाहिए। एक्स्ट्रा वर्क के लिए एक्स्ट्रा पे होना चाहिए, कुछ परक्यूजिट्स होने चाहिए, कुछ उनको इंसेंटिव्स मिलते रहना चाहिए एक्स्ट्रा काम के लिए। वो सब चीज़ हमेशा और मैनेजमेंट का ये भी पर्सनल ऑब्जेक्टिव में ये सब भी आता है। बस चलिए आज तक के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अब अगले क्लास में हम लोग इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट पढ़ेंगे। और बाकी अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। बाकी और भी आगे वीडियो आते रहेंगे। थैंक यू।